हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जो में घटना चक्र का आई दृष्टि हम लोग डिस्कस करें। नेशनल करंट अफेयर्स का ये लास्ट वीडियो होगा। नेशनल करंट अफेयर्स इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। इसमें नेशनल करंट अफेयर्स और हो सकता है तो जो विल है ना वो भी डिस्कस करेंगे। विल और एक्ट से रिलेटेड है और रिपोर्ट से रिलेटेड है। सम रिपोर्ट, कुछ रिपोर्ट है, नहीं तो इन दोनों का एक अलग वीडियो होगा। बाकी जो अभी नेशनल करंट अफेयर्स में जो शॉर्ट न्यूज बचा है उसको हमें डिस्कस करना है। और आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो आपको कोई भी डाउट हो तो 062485। ठीक है। और ये इन सब कोर्सेज पे आपको 50% ऑफ मिलेगा। सिर्फ इस पे आपको 25% ऑफ मिलेगा। इस इन सारे प्रोग्राम में आपको सहायता प्रदान भी की जाएगी। मेंटरशिप प्रोग्राम भी है इन सब में। कोई भी डाउट हो, ऐसा नहीं कि कोर्स लेने के बाद हम भूल गए, ऐसा नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूज इन शॉर्ट में हम डिस्कस करते हैं। पहला है, ये क्वेश्चन पता है आपको 68 बीपीएससी में आया भी था। हिमालयन याक को एक्सेप्ट किया गया एज अ फूड एनिमल, किसके द्वारा? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है, एनसीपीसीआर ने एक घर पोर्टल लाया है। एनसीपीसीआर का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। घर का फुल फॉर्म है गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे के मौके पे इसको लॉन्च किया गया पोर्टल है, जिसमें क्या ऑब्जेक्टिव है कि जो बच्चे बाहर घूम रहे हैं उनको, या जो घर वालों से बिछड़ गए हैं, तो उनको घर तक पहुंचाना और रीपैट्रिएशन करना, चाइल्ड का रीस्टोर करना। मतलब सिंपल समझो, उसको घर पे पहुंचाना। नेक्स्ट है, चिराग स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट का है? हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट का है चिराग। इसमें क्या है? इक्वल एजुकेशन देने की बात की है ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट को। फ्री एजुकेशन की बात की है, फ्री एजुकेशन कहाँ पे? गवर्नमेंट स्कूल में। और चिराग का फुल फॉर्म है चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट। तो इसी को लेके प्रॉब्लम है वहाँ के टीचर्स बॉडीज को। ठीक है ना? तो सिंपल याद रखना ना, चिराग स्कीम कहाँ का है? तो हरियाणा गवर्नमेंट का। क्योंकि क्या प्रॉब्लम है, इशू क्या है, वो हमें नहीं जानना है। और इकोनॉमिक वीकर स्टूडेंट के लिए फ्री एजुकेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, आसाम का एक मिशन है, मिशन भानुप्रिया। सिंपल है, इसमें कास्ट सर्टिफिकेट को डिजिटाइज करने का, डिजिटल करने का स्कीम है। नेक्स्ट है, गंगा विलास क्रूज है। ये दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है, एमवी गंगा विलास नाम है। और ये वाराणसी से लेके, वाराणसी इन उत्तर प्रदेश से लेके डिब्रूगढ़ इन आसाम यहाँ तक चलेगी। और इनागोरेट कहाँ पे हुआ? एट वाराणसी। ठीक है। और ये टोटल 51 दिन चलेगी। 3200 किलोमीटर, 27 रिवर सिस्टम को के पास जाएगी और 50 टूरिस्ट साइट के, और इसके अलावा कई सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वहां पे जाएगी, घुमाएगी। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब यूनेस्को का एक टेंटेटिव लिस्ट है। टेंटेटिव लिस्ट का मतलब हम ऐसा नहीं मान के चलेंगे कि एकदम जो कंप्लीट लिस्ट होता है ना यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नहीं। लिस्ट में चले गए, इसका मतलब अब नॉमिनेशन में जा सकते हैं यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो टोटल भारत से अभी कितने? 52 यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में है। तो 3 साइट कौन है? गुजरात का वरनगर टाउन, उसके अलावा सन टेम्पल जो मोधेरा में है। आपको पता है ये पूरी तरह सोलर एनर्जी से चलता है, और मोधेरा गांव फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज है। और उसके अलावा रॉक कट स्कल्पचर में कहाँ पे? ऊनाकोटी इन त्रिपुरा, ऊनाकोटी इन त्रिपुरा। तो 3 साइट हमने देख लिया। उसके बाद साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर 2022। तो यूएस बेस्ड एक नेशनल साइंस फाउंडेशन है, नेशनल साइंस फाउंडेशन है, उसने एक रिपोर्ट रिलीज किया, साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर 2022। ठीक है ना? और इंडिया का पोजीशन थर्ड हो गया है। पिछली बार 2010 में 7 था साइंस वाले में। उसके अलावा चाइना और यूएसए पहले और सेकेंड स्थान पे, याद रखिए। इसके अलावा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन निकालता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया की रैंक थी 40वीं 2022 में, याद रखने। गमोछा, ये बहुत फेमस है। ये गमछा टाइप का होता है, जो हम लोग बिहार में गमछा होते हैं ना, ये लेकिन एक सिंबल ऑफ कल्चर एंड आइडेंटिटी है आसाम का।
पीएम मोदी जी जो नहीं बार बार जो कोविड-19 में इसी को चेहरे पे लगाते थे, ठीक है ना, इसको जीआई टैग मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। नेक्स्ट है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बना है अरुणाचल प्रदेश का, क्या नाम है, डोंगी पोलो एयरपोर्ट। ये कहाँ पे है, ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश में। ये भी बीपीएससी में पूछा गया था। उसके अलावा नागपुर मेट्रो क्रिएट रिकॉर्ड फॉर वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायाडक्ट, ठीक है ना, डबल डेकर, तो नागपुर डबल डेकर मेट्रो की बात करते हैं, वायाडक्ट मतलब मेट्रो। तो नागपुर मेट्रो ने सक्सेसफुली क्रिएट किया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये डबल डेकर मेट्रो बना के। कितना किलोमीटर है, 3.14 किलोमीटर, और कहाँ पे, बाय द वारदा रोड इन नागपुर। चलिए नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, इसको यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड मिला है। छत्रपति शिवाजी महाराज का वास्तु जो संग्रहालय है ना, कहाँ पे है ये, मुंबई में, इसको अवार्ड मिला है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज। भाई कंजर्व करते तो मिलेगा ही ना, ये मुंबई में है, यूनेस्को के तरफ से मिला है, याद रखिएगा। और द म्यूजियम इज अ पार्ट ऑफ विक्टोरियन गोथिक एंड आर्क डेको एसेंबल्स ऑफ मुंबई वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी, और प्रिंस ऑफ वेल्स के द्वारा बनाया गया था वेस्टर्न इंडिया में 1922, ठीक है ना। विक्टोरियन डेको और विक्टोरियन गोथिक और आर्क डेको एसेंबल्स का एक पार्ट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। योटा इंफ्रा इन्वेस्ट करेगा, ये एक मान सकते हो एक कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जो इन्वेस्ट करेगी कितना, 3900 करोड़ इन यूपी, ठीक है। और ये क्या करेगी, डाटा सेंटर बनाएगी और ग्रेटर नोएडा डेटा सेंटर पार्क बनाएगी, दोनों चीज बनाएगी। फर्स्ट इंडिया का पहला एक्वा पार्क और नॉर्थ ईस्ट का पहला फिश म्यूजियम, ध्यान देना, नॉर्थ ईस्ट का पहला फिश म्यूजियम और भारत का पहला एक्वा पार्क, ये दोनों कहाँ पे बन रहा है, अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है। इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क कहाँ पे बन रहा है, तारीन, जो कि जीरो है, तारीन जीरो जगह का नाम है, सुवानसिरी डिस्ट्रिक्ट में है। और फर्स्ट म्यूजियम इज ए पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का ही पहला पार्ट है म्यूजियम, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत इसको पैसा मिल रहा है, तो समझ रहे हैं ना। और नॉर्थ ईस्ट का पहला फिश म्यूजियम और पहला एक्वा पार्क, तो एक्वा पार्क के अंदर ही फिश म्यूजियम बन रहा है, ये बात याद रखें। नेक्स्ट है मामलुह केव कहाँ पे लोकेटेड है, ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में, ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में। गारो खासी जयंतिया है ना, तो उसमें जो खासी में भी ईस्ट वाला खासी है, उस हिल्स पे, ये खासी, ये गारो, ये जयंतिया, ऐसे गारो खासी जयंतिया, तो खासी में ईस्ट वाला खासी। यहाँ पे फर्स्ट 100 जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट लिस्टेड अंडर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस बाय यूनेस्को, और ये मेघालय है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेम मामलुह। 100 टोटल साइट है ना यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस यूनेस्को के अंदर जो जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट है, उसमें से एक ये वाला है। नेक्स्ट है कोची शिपयार्ड है, पता है आपको, ये बिल्ड करेगी क्या, इंडिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटमेरन वेजल्स इन वाराणसी, तो कंट्री का पहला है हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटमेरन वेजल्स फॉर वाराणसी इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, इतना याद रख सकते हो। कौन बना रहा है, कोची शिपयार्ड लिमिटेड। इनलैंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से MOU साइन किया। उसके नेक्स्ट क्या है, चेन्नई मैसूरू वंदे पैसेंजर, चेन्नई मैसूरू वंदे पैसेंजर की बात करते हैं। 5th और साउथ इंडिया का पहला वंदे भारत ट्रेन बेंगलुरु से क्या हुआ, चालू हुआ। और बस इतना ध्यान रख सकते हो। वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 क्या है, सबसे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस पहला कहाँ से कहाँ तक चला था, न्यू दिल्ली से वाराणसी।
कानपुर और इलाहाबाद को होके। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो ये 2022 में जब 2.0 चला ना, उसमें गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस पे गुजरात के गांधीनगर स्टेशन से, इतना याद रख सकते। 2.0 का पहला ये चला, और जब सबसे पहले चला था तो ये वाला। 3 इंडियन सिटीज को लार्जेस्ट डेटा सेंटर मार्केट इन एशिया पैसिफिक में चुना गया है। कौन कौन है? हैदराबाद, चेन्नई और न्यू दिल्ली, ये टॉप डेटा सेंटर मार्केट है। 3 ऑफ द टॉप डेटा सेंटर मार्केट है। और किसने बताया? नाइट फ्रैंक रिपोर्ट में पता चला। नाइट फ्रैंक रिपोर्ट में पता चला। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? केरला जीता है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का अवार्ड, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड एट द वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट लंदन। देखो, वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट लंदन ये पब्लिश करती है, और मतलब ये एक सम्मेलन हुआ, यहाँ पे केरला जीता रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड। ठीक है, और ये अवार्ड इनके किस प्रोजेक्ट के कारण मिला? स्ट्रीट प्रोजेक्ट, स्ट्रीट प्रोजेक्ट इनका है, इसके कारण मिले। स्ट्रीट प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? सस्टेनेबल, टेंजिबल, रेस्पॉन्सिबल, एक्सपेरिमेंटल, एथनिक टूरिज्म, इसका मतलब होता है। कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोला, नोटिफाई किया है कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 17वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और किस एक्ट के थ्रू इसको जोड़ा गया है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। यूनेस्को का ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज का एक रिपोर्ट आता है, मतलब एक ग्रुप है। इसमें इंडिया के 3 सिटी को जोड़ा गया है, तेलंगाना का वारंगल, और उसके अलावा केरला का 2, त्रिशूर और नीलाम्बूर। वारंगल किसका? तेलंगाना का, और केरला का त्रिशूर और नीलाम्बूर। इसको यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के 2022 वाले लिस्ट में शामिल किया गया है। नॉर्थ ईस्ट का पहला, नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट यूनानी मेडिसिन सेंटर, ये कहाँ पे ओपन हुआ है? सिलचर में। सिलचर में, सिलचर कहाँ पे? आसाम में। रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन इन सिलचर। औरंगाबाद फर्स्ट इन इंडिया टू पब्लिश गूगल EIE डेटा। EIE डेटा का मतलब होता है इन्वायरमेंट इनसाइट एक्सप्लोरर। ये फीचर डालने से होता क्या है? EIE इन्वायरमेंट इनसाइट एक्सप्लोरर, पता चलेगा कि कार्बन का इमिशन का सोर्स क्या क्या है और क्या क्या आप उपाय कर सकते हैं जिससे कार्बन इमिशन कम से कम होगा। यही है ना? तो एज पर औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने ही बताया। यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री इंडिया का पहला कहाँ पे बन रहा है? तेलंगाना यानी हैदराबाद में बन रहा है। इससे पहले कहाँ कहाँ बन चुका है? रसिया में और चाइना में बन चुका है। ये पूरे देश का पहला है और वर्ल्ड का तीसरा है। नेक्स्ट है, एक नेशनल इम्पोर्टेंट है, एक अनंगताल लेक है, इसको मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया गया है। कहाँ पे? साउथ दिल्ली में। और एक कुतुब मीनार के पास है, NCR दिल्ली में, मेहरौली में। स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम, स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम भाई, क्योंकि आपको पता है भुज में बहुत बड़ा भूकंप आया था, तो इनके लिए यहाँ पे एक म्यूजियम बना है, मेमोरियल, याद में। तो स्मृति मतलब याद होता है ना। तो और मेन क्या क्यों सेलिब्रेट करें? स्पिरिट द रेजिलियंस ऑफ पीपल सोन आफ्टर, क्योंकि अर्थक्वेक आने के बाद लोग कैसे बाउंस बैक किए, उनके लिए है। ठीक है ना? 7 ब्लॉक में डेवलप है, 7 ब्लॉक में बटा हुआ है म्यूजियम। रीबर्थ, रीडिस्कवर, रीस्टोर, रीबिल्ड, रीथिंक, रिलीव, रीन्यू। बेंगलुरु टू हैव इंडिया फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस, बेंगलुरु में कहाँ पे? फर्स्ट 3D ऑफिस कहाँ पे? जगह पे कैम्ब्रिज लेआउट इन हलासुरु, बेंगलुरु, याद रखना। बहुत सारी कंपनी, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने इसको मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया, जैसे टेक्नोलॉजी अप्रूवल दिया, इसके कारण बना पाए। इसमें IIT मद्रास का भी इम्पोर्टेंट रोल है। इंडिया का पहला कॉमर्शियल स्पेस सिचुएशनल ऑब्जर्वेटरी, ध्यान देना, कॉमर्शियल स्पेस सिचुएशनल ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे बन रहा है? उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में।
ठीक है ना। और कौन बना रही? दिगंतारा, ये स्पेस सेक्टर स्टार्टअप है इंडिया के, स्पेस सेक्टर दिगंतारा। इसमें ये कोई भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करेगा जिसका साइज 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा है ना, उस सब को ट्रैक करेगा जो अर्थ को ऑर्बिट करते हैं। इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये आसाम के जोरहट में कमीशन किया गया है। किसके द्वारा? OIL के द्वारा, ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, जोरहट पेट्रोल स्टेशन पे इन आसाम। ये मेथड एनायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर, इस मेथड का यूज किया जा रहा है, पहली बार इंडिया में यूज किया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। रनखार फॉरेस्ट रिजर्व फॉर वाइल्ड एस, वाइल्ड एस आप लोग को पता है ये अब इंडेंजर के कैटेगरी में आ गया है IUCN के रेड लिस्ट के हिसाब से। इसके लिए सेकेंड मतलब दूसरा जगह बना है, पहले एक ही जगह था इसका, कहाँ पे? कच्छ में, गुजरात। अब नया कहाँ बना है? जलोर राजस्थान में रनखर कंजर्वेशन है वहीं पे। ऑपरेशन सर्द हवा ऑब्वियसली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का मिशन है, जो चाहता है ऑपरेशन है कि पाकिस्तान के तरफ से इन्फिल्ट्रेट न हो सके लोग। तो वेस्टर्न बॉर्डर राजस्थान में ये स्पेशली क्या कर रहे हैं? लॉन्च कर रहे हैं सर्द हवा की, जैसलमेर रीजन में। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है, ठीक है ना। भाषा संग्राम ऐप क्या हुआ है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट ने कि इंडियन लैंग्वेज को प्रमोशन करने के लिए, ठीक है ना। आहट, ऑपरेशन आहट क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बचाने के लिए। नेक्स्ट है रिपोर्ट ऑन एक्सपर्ट कमिटी ऑन स्वामित्व स्कीम, स्वामित्व स्कीम का फुल फॉर्म देख लेते हैं। सर्वे ऑफ विलेज आबादी, मतलब विलेज के पॉपुलेशन का सर्वे करो और मैपिंग करो विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, लॉन्च हुआ 2020 में, VK अग्रवाल के चेयरमैनशिप में, फरवरी 2020 में। अब रिपोर्ट दिया गया एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा, और इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्वामित्व स्कीम एंड रूरल प्लानिंग जब हुआ था ना भोपाल मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पे इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया। रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के मिनिस्टर है श्री सुनील कुमार, सेक्रेटरी है, सॉरी मिनिस्टर नहीं, सुनील कुमार सेक्रेटरी है उनके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट एंथ्रोमॉर्फिक वीडियल साइट, एंथ्रोमॉर्फिक वीडियल साइट ये कहाँ पे बन रहा है? आंध्र प्रदेश में, मतलब ये है, सॉरी ये है, मतलब अकॉर्डिंग टू रिसेंट फाइंडिंग मिला है आंध्र प्रदेश में लार्जेस्ट एंथ्रोमॉर्फिक वीडियल साइट कलेक्शन कहाँ पे? तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना। मतलब ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन फ्रॉम एबव द मेगालिथिक वीडियल, मोस्ट प्रोमिनेंट वन इज पिलर डोलमेन, पिलर डोलमेन। उसके बाद स्ट्रक्चर लोकली रेफर्ड एज पांडवा गुल्लू, या इसको हम पांडवुलू बंडा बोलते हैं, पांडवा के मेमोरी में बनाया गया था। एक और वीडियल साइट कहाँ पे मिला है? वेंकटपुरम में। नेक्स्ट यह है अरीतापट्टी, अरीतापट्टी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, ये तमिलनाडु का पहला हेरिटेज साइट है, समझ लिए, तमिलनाडु का पहला है। इंडिया में अब तक 36 हो चुका है, और ये तमिलनाडु में जब बना था पहला, उस समय इंडिया का 31 था, लेकिन अब टोटल 36 हो गया है। और किस एक्ट के थ्रू बनता है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो ये भी याद रखना कि 2002 में एक्ट आया, क्योंकि कभी कभी मिलान वाला में पूछ सकता है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट किस, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, ये सब पूछ सकता है। और 2 विलेज ये लिखिया है, एक अरीतापट्टी विलेज जो कि मेलूर ब्लॉक में है, और एक मीनाक्षीपुरम विलेज जो कि मदुराई ईस्ट तालुक में है, मदुराई डिस्ट्रिक्ट में। बहुत सारे स्पेसीज है। यहाँ पे एक लेक है अनाई कोंडन लेक, अनाई कोंडन लेक याद रखना, और ये पांड्या जब किंग था ना उसके समय बनाया गया था।
सुगम्य भारत अभियान, ये सुगम्य भारत अभियान का फुल फॉर्म है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। इसके 7 साल पूरा हो गए हैं। ये 2015 में लॉन्च किया गया था। किसके किसके द्वारा? किस दिन? इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिजेबिलिटी, इस दिन किया गया था। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड इनिशिएटिव एंड एम्पावरमेंट के अंदर आती है। ठीक है। और ये चाहती क्या है कि जो डिजेबल है यानी जो दिव्यांग जन है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, हर चीज उनको भी सेम उसी तरह से एक्सेस कर पाए जितने आम लोग करते हैं। धम्मा दीप इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, धम्मा दीप इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, ये बन रहा है कहाँ पे? त्रिपुरा में, याद रखना। वर्ल्ड बुद्धिस्ट पोप एसोसिएशन ऑफ साउथ कोरिया, इसने फाउंडेशन स्टोन डाला है, ध्यान देना। वर्ल्ड बुद्धिस्ट पोप एसोसिएशन ऑफ साउथ कोरिया, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन डाला है कहाँ पे? मनु बंकुल इन त्रिपुरा में। ये बोला जा रहा है कि ये फर्स्ट बुद्धिस्ट रन यूनिवर्सिटी होगा इंडिया का जो बुद्धिस्ट एजुकेशन को बताएगा और इवन मतलब बुद्धिस्ट एजुकेशन के अलावा मॉडर्न जो डिसिप्लिन है वो भी बताएगा। फर्स्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू बी हेडेड बाय बुद्धिस्ट मोनास्टिक्स, और बुद्धिस्ट के द्वारा मॉनिटर भी किया जाएगा। चलाएंगे भी यही, मॉनिटर भी यही करेंगे त्रिपुरा में। प्रधानमंत्री का डेवलपमेंट इनिशिएटिव है फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, जिसका फुल फॉर्म है पीएम डिवाइन, पीएम डिवाइन। ये 2022 दिसंबर अक्टूबर में लॉन्च किया गया, प्राइम मिनिस्टर जी ने अप्रूव किया गया। और स्कीम क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% सेंट्रल फंडिंग है। मतलब नॉर्मल है कि नॉर्थ ईस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, ठीक है ना। रैपिड एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। चलिए नेक्स्ट है मतदाता जंक्शन है, मतदाता जंक्शन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक रेडियो सीरीज ओपन किया जिसका नाम है मतदाता जंक्शन। किसके साथ कोलैबोरेशन पे? ऑल इंडिया रेडियो के साथ, वोटर अवेयरनेस के लिए लॉन्च किया गया एट आकाशवाणी रंग भवन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है इंडिया का पहला एल्युमिनियम फ्राइट रेक, इंडिया का पहला यूनियन फ्राइट रेक, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने लॉन्च किया, याद रखना, अक्टूबर 2022 में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। और नाम उसका क्या रखा है? फ्राइट रेक 61 है, BOBRNAL HSM1। और भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन और रेक डेस्टिनेशन क्या है? बिलासपुर। की हाईलाइट ये हो गया। डेवलप्ड इंडिजीनियस कोलैबोरेशन किस किस के साथ है? RDSO, हिंडाल्को और बेस्को वैगन। कर्तव्य पथ तो आपको पता ही है, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक है एक्चुअली? राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक। इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ क्यों किया? पहले था राजपथ। कर्तव्य पथ इसलिए किया है क्योंकि एक पंच प्रण है प्रधानमंत्री जी का, जो कि 15 अगस्त 2022 में दिया। क्या पंच प्रण है? कि डेवलप्ड कंट्री बनाना है 2047 तक, कॉलोनिज्म के ट्रेसेस को खत्म करना है, लिगेसी को प्राइड करना है, अपने लिगेसी को स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी करना है, और सिटीजन के ड्यूटी को फुलफिल करना है। ये पांचों चीज में ये वाला जो है ना ट्रेसेस, इसको खत्म करने के लिए इन्होंने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखा। इंदिरा गांधी, क्योंकि हमने रूरल एम्प्लॉयमेंट तो मनरेगा सुना ही, अर्बन एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। ये किस सरकार का स्कीम है? राजस्थान सरकार का स्कीम है। इसमें भी 100 डेज काम देने की बात की गई है, और 3 कैटेगरी के काम है। अनस्किल्ड को 259 रुपया पर दिन, 283 स्किल्ड को, और 271 सुपरवाइजर को। ऑपरेशन गियर बॉक्स है, ठीक है ना। ऑपरेशन गियर बॉक्स सेम, इसका क्या काम है भाई? रोकना है हीरोइन के स्मगलिंग को सी पोर्ट के थ्रू, ठीक है ना। सी पोर्ट के थ्रू जो स्मगलिंग होता है हीरोइन का, उसको रोकना। ये डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने लॉन्च किया। और ये हिडन ड्रग इन द गियर बॉक्स, कंडक्टेड टू डिटेक्ट द हिडन ड्रग इन गियर बॉक्स, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया। जो हिडन ड्रग ले जाते थे ना गियर बॉक्स में, उसको पकड़ने के लिए।
जल दूत ऐप क्या है ये समझ लो। पहले मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसको डेवलप किया है। मेन इसका काम क्या है, कैप्चर द ग्राउंड वाटर लेवल इन बेटर वे। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लॉन्च जलदूत ऐप एंड जलदूत ऐप ई ब्राउजर है, ठीक है। ऑपरेशन मेघ चक्र किसका है, सीबीआई का है, ताकि चाइल्ड का जो सेक्सुअल एब्यूज वाला मटेरियल ऑनलाइन है ना उसको रोक सके, मतलब उसके स्प्रेड को रोका जा सके। सीबीआई ने 20 स्टेट और 1 यूटी में ये काम किया है चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल को। और एक और है, एक सिमिलर एक्सरसाइज भी ऑपरेशन कार्बन किया गया सीबीआई के द्वारा। जागृति ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में है, ठीक है। नहीं, मेन काम क्या है, कंज्यूमर को एम्पावर करना और अवेयरनेस जनरेट करना। नाम है जागृति, ठीक है ना। जागो ग्राहक जागो, मतलब जागृति जागो ग्राहक जागो, तो अभी जो टैगलाइन है ना उसके साथ किया जाएगा। राइट टू बी फॉरगेटन, क्योंकि आपको राइट टू बी प्राइवेसी है कि अपना सामान आप किसी भी जगह पे डालना नहीं चाहते हो। राइट टू फॉरगेटन कि भाई एक बार डाल दिया वो रिमूव कैसे होगा पर्सनल डिटेल, ठीक है ना। जैसे हम लोग अपने से सोचते हैं कि मान लो फेसबुक है मेरे अकाउंट है, मैं अपना अकाउंट डिलीट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा डाटा मेरा डिलीट हो गया, ठीक है ना। तो ये केस है राइट टू प्राइवेसी, के.एस. पुथ्थस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट, ठीक है ना। इसमें 9 जज का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, हेड किया गया था उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जे.एस. खेकर के द्वारा, जो कि 44 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। उन्होंने बोला कि राइट टू प्राइवेसी एक इंट्रिंसिक पार्ट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अंडर आर्टिकल 21 ऑफ फंडामेंटल राइट। परिमन क्या है, परिमन का फुल फॉर्म है पोर्टल फॉर एनालिटिकल रीजनल इंफॉर्मेशन एंड मैपिंग ऑफ एनसीआर। एनसीआर मतलब दिल्ली के लिए बिल्कुल, विद द व्यू ऑफ इफेक्टिवली यूज जीआईएस टेक्नोलॉजी एंड रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी। नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड इन्होंने जियो पोर्टल बनाया है जिसका नाम है परिमन। ये पब्लिक के लिए ओपन होगा, ये दिल्ली के लिए याद रखना। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने बनाया है। ऑपरेटिव ऑब्जेक्टिव तो हमें पता ही चल गया। देखो पिछले साल जो था ना वो बना था वो पब्लिक के लिए था 31 अगस्त 2021 को, अब पब्लिक के लिए भी कर दिया गया। न्यू दिल्ली सहभागिता स्कीम है, सहभागिता, तो दिल्ली के एलटी जो है वीके सक्सेना जी, इन्होंने सहभागिता स्कीम लाया है। क्यों, ताकि इन्वॉल्वमेंट को रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज किया जा सके, ताकि टैक्स कलेक्शन ऑप्टिमल हो और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्रूव हो। एनटीपीसी बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी 2022 है, एनटीपीसी बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी 2022 है। एनटीपीसी देखो, एक एनटीपीसी है क्या, इंडिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एनर्जी प्रोड्यूसर है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इन्होंने अपना एक बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी लाया 2022। मेन काम क्या है कि एनटीपीसी के प्रोफेशनल को बताया जा सके कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व क्या करना है, क्या टारगेट है, और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना इनके वैल्यू सिस्टम में ही समा जाए, ठीक है ना, ताकि अच्छे से कंजर्व हो सके। हर घर दस्तक, हर घर दस्तक इंडिया गवर्नमेंट ने रीलॉन्च किया है। हर घर दस्तक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 1 जून से 31 जुलाई तक चला। और कोविड-19 का वैक्सीनेशन की बात करते हैं और अवेयरनेस जनरेशन। कुछ ऑब्जेक्टिव है कि वैक्सीनेट करो सभी एलिजिबल ग्रुप को पहले, और वैक्सीनेशन कवरेज 12 से 18, पीपुल 60 से 70, इसमें मेजर फोकस होना चाहिए। भारत गौरव ट्रेन, ठीक है ना। इंडियन रेलवे का जो सदर्न जोन है ना, सदर्न जोन है, उसने फ्लैग ऑफ किया है कंट्री का पहला प्राइवेटली रन ट्रेन। ध्यान देना, प्राइवेटली रन ट्रेन है, प्राइवेट के द्वारा चलाया जाता है। क्या नाम है, भारत गौरव ट्रेन। और एक कहाँ से कहाँ तक चला है, कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में है, कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में से लेके साईनगर शिरडी जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ तक। और सदर्न रेलवे जोन पहला जोन बना इंडिया का, टोटल 18 जोन में पहला जोन बना है जो भारत गौरव ट्रेन चला रहा है, ठीक है ना। और ये अनाउंस किया गया था ये स्कीम इंडियन रेलवे के द्वारा 2021 में, और इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया था यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। अंडर हुई स्कीम, देखो अपना देश, कि भाई घूमने जा रहा, पहले अपना देश तो घूमो, डोमेस्टिक टूरिज्म को तो फोकस करो। यूनेस्को का रिजर्व लिस्ट है,
जिसका लिस्ट है, उसमें किसको ऐड किया गया है? कुबसगुल लेक, कुबसगुल लेक नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? मंगोलिया में है। तो ऐड किया गया वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व बाय यूनेस्को, ठीक है ना। जो प्रोग्राम होता है ना मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, उसमें इस लेक को ऐड किया गया है। नेक्स्ट है एज 5.0, एज 5.0। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने लॉन्च किया है एज 5.0, एक कॉमन रिफॉर्म एजेंडा है। और ये किसके लिए है कॉमन रिफॉर्म एजेंडा? डेवलप फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ था पब्लिक सेक्टर बैंक में, एनपीए सॉल्व हुआ था और ट्रांसपेरेंट मैनर में, ये जो 1.0 इसका है, ठीक है ना। तो यानी पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए है, एनपीए को रिजॉल्व करना है ट्रांसपेरेंट मैनर में। केरला एशिया का पहला ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट, मतलब कि एशिया का ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट आया ना, उसमें केरला का रैंक पहला आया है, ठीक है ना। एशियाज ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट वाज रिसेंटली रिलीज्ड इन द लाइट ऑफ लंदन टेक वीक। देखो लंदन टेक वीक हुआ ना, उसी में इन्होंने एशिया का ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया। इसमें एशिया में केरला का पहला पोजीशन आया, ठीक है ना। और एफोर्डेबल टैलेंट में केरला 4th पोजीशन पे था। दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी, ये मई 2022 में आया था। विजन क्या है कि ग्लोबल इनोवेशन हब बनाना दिल्ली को, और सबसे प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बनाना स्टार्टअप के मामले में 2030 तक। और 5000 से ज़्यादा स्टार्टअप है दिल्ली में अभी, और 30 जो टोटल 36 स्टेट और यूटी है ना, 28 + 8, उसमें से 30 के पास अपना स्टार्टअप पॉलिसी आ गया है। और एक प्रोग्राम है बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम, ये दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में चलता है। स्टार्टअप कैपिटल पहले किसको बोला जाता था? दिल्ली। अभी देखो अभी दिल्ली है, पहले बेंगलुरु को बोला जाता था स्टार्टअप कैपिटल। इंडिया का बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल जिसका नाम है भारत ड्रोन महोत्सव, ध्यान देना भारत ड्रोन महोत्सव कहाँ पे हुआ? प्रगति मैदान में, ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया। और फोकस किस पे है? इंडिया की ड्रोन टैक्सी प्रोटोटाइप पे, किसान ड्रोन पे, डिजिटल मैपिंग थ्रू ड्रोन टेक्नोलॉजी पे, इन सब पे। और फेस्टिवल क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पुश करती है कि आप ड्रोन का एक्सटेंसिव यूज करो हर फील्ड में, एग्रीकल्चर में भी। और गवर्नमेंट क्या की बैन की है इंपोर्ट ऑफ ड्रोन, R&D को छोड़ के, डिफेंस सिक्योरिटी के पर्पस के लिए आप, क्योंकि देखो बैन करो अपने देश में बनाओ ना, मेन ये है। पीएम मोदी ने फ्लैग ऑफ किया 100 किसान ड्रोन इन डिफरेंट टाउन। उसके बाद नेशनल यूथ पॉलिसी बनाया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेशनल यूथ पॉलिसी, मैं सॉरी, जो पॉलिसी था ना 2005 में, अब 14 में, उसी को रिव्यू करने की बात की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। आभा एप्लीकेशन ऐप है अंडर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आभा एप्लीकेशन मैप, इसको पहले क्या बोलते थे? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन हेल्थ रिकॉर्ड ऐप, ठीक है ना, हेल्थ रिकॉर्ड ऐप है। इसमें थोड़ा देखो ये ऐप है तो इसमें कुछ नए नए फीचर्स डाले गए हैं। लाइक ऐसा फंक्शन डाल दिया गया ना कि इंडिविजुअल अपने हेल्थ रिकॉर्ड को किसी भी टाइम कहीं पे एक्सेस कर सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड इन उत्तराखंड, ठीक है ना। एक्सपर्ट कमेटी जिसके हेड थे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई, इनको कंस्टिट्यूट किया गया था किसके द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा, ठीक है ना। तो मेन था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लॉन्च करना स्टेट में, और फॉर चेकिंग ऑल द रिलेवेंट लॉ डेट कंट्रोल पर्सनल मैटर फॉर दोज लिविंग इन उत्तराखंड, ठीक है। पहले आप पूरा पुराना कानून तो देख लेते हैं ना, उसके बाद लागू कर जाए। लद्दाख, क्योंकि अभी तक हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पे था? केरला में। तो एक रिपोर्ट अभी आया मई 2021 में, ये सेंसस नहीं है एक्चुअली, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, इसने पब्लिश किया एनुअल रिपोर्ट जिसका नाम है वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2020। इस रिपोर्ट के हिसाब से यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशियो है 2020 में 1104, ठीक है ना। और लद्दाख के बाद है अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार, त्रिपुरा और केरला। तो इसका मतलब ये नहीं है, आप मान लेना कि सेंसस में
केरला केरला भी टॉप में था 2011, तो ये मे बी नीचे आ जाए और लद्दाख ऊपर चल जाए। ये 1 साल का है, हो भी सकता है, लेकिन अभी एकदम कंफर्म नहीं कर सकते। नैट ग्रिड क्या है? नैट ग्रिड नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है। इस कैंपस बेंगलुरु में अमित शाह जी ने इनागोरेट किया है। ये इनिशियली स्टार्ट किया गया था 2009 में आफ्टर मुंबई टेररिस्ट अटैक, और इसका बजट इतना करोड़ है। इंडिया का पहला लेवेंडर फेस्टिवल, ठीक है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने करवाया। कहाँ पे? जम्मू रीजन के भदरवाह, जम्मू रीजन ऑफ यूटी, जम्मू एंड कश्मीर। भदरवाह है क्या? ये बर्थ प्लेस है इंडिया के पर्पल रिवॉल्यूशन का, बर्थ प्लेस ऑफ पर्पल रिवॉल्यूशन, और बेस्ट प्लेस है लेवेंडर कल्टीवेशन के, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ का लैंड अच्छा है, क्लाइमेट अच्छा है, ठीक है ना, और एग्रीटेक स्टार्टअप के लिए अच्छा डेस्टिनेशन है। 2018 में हुआ था क्या? फर्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन, ये बिल्ड हुआ था बर्दवाह, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट है कॉस्मोस मालावारिकस प्रोजेक्ट। कॉस्मोस मालावारिकस प्रोजेक्ट है, ये स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला एमओयू किया किसके साथ? नीदरलैंड के साथ, कॉस्मोस मालावारिस प्रोजेक्ट के लिए। प्रोजेक्ट में क्या है? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? केरला काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च और नेशनल आर्काइव्स और यूनिवर्सिटी ऑफ लाइडन, नीदरलैंड में। पर्पस क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ केरला यूजिंग 18th सेंचुरी डच डॉक्यूमेंट्स। केरला को अच्छे से समझना डच डॉक्यूमेंट्स के मदद से। टाइम पीरियड क्या है? 6 ईयर। 540 मेगावाट का क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो अभी प्रधानमंत्री कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जिनके हेड होते प्राइम मिनिस्टर, ये भी एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इन्होंने क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है। क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस रिवर पे? चेनाब में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? किश्तवाड़ में। ये 3 इंपॉर्टेंट है, ये तो हम सबको पता ही है। और यूटी कौन सा है वो तो हमें पता है। और ये जो है ना क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसको कैबिनेट ये हो गया अप्रूव है, चेनाब, जम्मू एंड कश्मीर। जोरहट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, जोरहट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, ये वायल इंडिया लिमिटेड, इसने कमीशन किया है इंडिया का पहला कॉमर्शियल ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट। कॉमर्शियल ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट है, ठीक है। किस मेथड से? एनायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर एडर से। ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था। मुंबई और हैदराबाद को बोला गया 2021 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। पिछले साल सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद था 2021 में, ये 2022 है, सॉरी 2020 में सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद था, ठीक है। वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल एंड सिंखुला पास, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ऑन इतना इन्फॉर्म डेट BRO विल कंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल। कहाँ पे? सिंखुला पास। ये लगभग 16,580 फीट है और एक हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ेगी, सिंखुला को लखांग से जोड़ेगी। सामर्थ इनिशिएटिव है, सामर्थ इनिशिएटिव। सामर्थ इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव पहले समझ लो। वुमेन को, औरत को आप स्किल डेवलपमेंट करो और ऐसा स्किल दो ना जो मार्केट के लिए ज़रूरी है, जिससे वो क्या, वुमेन ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर बनेगी। तो हुआ क्या पता है आपको? MSME में जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है वो पहले 2.15 लाख था और अब हो गया 1.23 करोड़। इससे आपको क्या लगता है? बहुत ज़्यादा प्रमोशन हुआ है वुमेन का, एंटरप्रेन्योर का। ये लॉन्च किस दिन किया? इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2022 को। और थीम क्या है इस बारी का 2022 का? जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। कि भाई अगर जेंडर इक्वालिटी आज करोगे ना तो हमारा जो कल होगा बहुत ही सस्टेनेबल होगा। मिनिस्ट्री जो ऑर्गेनाइज करती है ये MSME है। और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का टाइटल क्या था? एम्पावरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर। मिनिस्ट्री कौन है पता है? स्किल डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस। सुजलम 2.0 कैंपेन है। सुजलम मेन इसका काम है जो मान लो घर का पानी नहीं होता है उसको हम पहले समझ लो ग्रे वाटर बोलते हैं, जैसे डोमेस्टिक वेस्ट वाटर जो हाउस होल्ड से निकलता है, ऑफिस के बिल्डिंग से। लेकिन इसमें ये नहीं, फीकल कंटामिनेशन नहीं होता, याद रखिएगा,
ठीक है ना। शावर, जो मतलब ये ऐसा नहीं, लैट्रिन वाला पानी जो होता है ना उसको नहीं इसमें काउंट करते हैं। अब इस ग्रे वाटर को, जैसे मान लो हम लोग नहाए, वो भी इसमें काउंट हो जाएगा, ठीक है ना। शावर, ठीक है, वॉशिंग मशीन, ये सब, बाथ, तो ये सब काउंट होगा, लेकिन ये वाला काउंट नहीं होगा, समझो। तो ग्रे वाटर को क्या करना है, साफ करना है, ग्रे वाटर वेस्ट मैनेजमेंट करना है थ्रू पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, पीपल का पार्टिसिपेशन के साथ। थीम क्या है, थीम है ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इंडिविजुअल विजुअल, ये थीम है इस कैंपेन का, याद रखिएगा। विजुअल इज द थीम ऑफ दिस कैंपेन। और इसका ऑब्जेक्टिव तो हमने देख ही लिया, ये लॉन्च किया गया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति के द्वारा, सुजलम 2.0 कैंपेन है। नेक्स्ट है बहिनी स्कीम। बहिनी स्कीम सिक्किम का है, बहिनी स्कीम है, ठीक है ना। सैनिटरी पैड पहुंचाना सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल को फ्री, ठीक है ना। और उनको अवेयरनेस जगाने अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल, और टारगेट क्या है कि ऑल गर्ल को कवर करेंगे जो क्लास 9 से 12 है, क्योंकि देखो आधी बीमारी का जर यही इसी वक्त का अवेयरनेस नहीं मिलने के कारण होता है, आधी क्या, मेजॉरिटी, ठीक है ना। इस वक्त अवेयरनेस मिल जाए, चाइल्ड मैरिज खत्म हो जाएगा यार, चाइल्ड मैरिज खत्म हो जाएगा, जो बहुत सारे प्रॉब्लम और जो होते हैं वो खत्म हो जाते, क्योंकि अवेयरनेस नहीं होता है। इंडिया का पहला फर्स्ट 100% वुमेन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क, ये कहाँ पे बन रहा है, हैदराबाद में। इना प्रोमोट किसके द्वारा किया जा रहा है, फिकी के द्वारा, फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, FLO इन कोलैबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट। यूपी का जो बिल्डिंग है, हाईएस्ट नंबर ऑफ अमृतसर, यूपी ने बिल्ड किया है, अमृत सरोवर है ना, हर डिस्ट्रिक्ट में 75 बिल्ड करने हैं अमृत सरोवर लेक। तो यूपी में जो लखीमपुर खेरी है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सरोवर, देखो लखीमपुर खेरी एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे बनाना तो मिनिमम 75, यहाँ पे 256 बन चुका है। तो करेंटली उत्तर प्रदेश प्लान कर रहा है बिल्ड इतना लाख अमृत सरोवर, तो सबसे ज़्यादा यूपी में है, उसके बाद मध्य प्रदेश में है, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर है, फिर राजस्थान, फिर तमिलनाडु। ये लॉन्च किया था 24 अप्रैल 2022 को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिसेंट बिल डिस्कस करेंगे और उसके बाद रिपोर्ट डिस्कस करेंगे, छोटा सा वीडियो है, उसके बाद करेंट अफेयर्स, हम इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। 9582062485 पे मैसेज करो, चाहे किसी कोर्स से रिलेटेड बात करनी है या कोई और डाउट है, या आपके हिसाब से आपको लगता है कोई नया वीडियो आप बनवाना चाहते हो तो आप बता सकते हो।